बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बरतरफी कलअदम करार दे दी। उस वक्त के वजीर आजम और काबीना की एडवाइस पर इस हवाले से जारी सदारती नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बतौर रिटायर्ड जज पेंशन समेत तमाम मुराद का हकदार करार दिया गया है। इस्लामाबाद से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी को कलअदम करार देने का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजिफ ईसा ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने रवां साल 23 जनवरी को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बरतरफी कलअदम करार दे दी है। वजीर आजम और काबीना की एडवाइस पर इस हवाले से जारी सदारती नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया गया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बतौर रिटायर्ड जज पेंशन समेत तमाम राहत के हकदार होंगे। चीफ जस्टिस जस्टिस काजिफ ईसा की सरबराही में बेंच के फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बगैर इंक्वायरी आईनी तौर पर किसी जज की बरतरफी की सिफारिश नहीं कर सकती। शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्जाम आयद किए थे कि जनरल फैज हमीद बतौर DGC ISI और एजेंसी के दीगर एहलकार फैजाबाद धरने के दौरान बोल्ड टीवी के हक में, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मर्जी के फैसले चाहते थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ये इल्जामात साबित करने का मौका फराहम न किया। इस वक्त के आर्मी चीफ और वफाकी हुकूमत ने अलग अलग खत लिखकर साबिक DGC ISI जनरल फैज हमीद और दीगर एहलकारों पर इल्जामात की तस्दीक के लिए कानूनी अमल इख्तियार करने का भी कहा। रिकॉर्ड के मुताबिक इन 2 खतूत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नजरअंदाज किया और बरतरफी के फैसले में इनका जिक्र तक न किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का मौका भी फराहम न किया। फैसले में कहा गया है कि इस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गुमराह किया और अपनी साख को नुकसान पहुंचाया। अगर जजों का एहतसाब सवाबदीदी और मुबहम अंदाज में किया जाएगा तो इससे जज काउंसिल के रहमो करम पर होगा, जो अदलिया की आजादी के मुनाफी है। जजों के मुस्तकबिल का फैसला जुडिशल काउंसिल के अरकान की पसंद नापसंद या हुकूमत के बदलते नाखुशगवार रुझानात पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी, अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा, उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रवां साल चीनी मार्केट में $300 मिलियन के बॉन्ड्स जारी करेगा, जिनका बाद में हजम बढ़ाया जाएगा। कायम मकाम अफगान सफ़ीर आज वज़ारत ख़ारजा पहुँचे। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब ने अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी से मुलाकात की। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान कंदहार में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करता है। सोगवार अफगान खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका मसला है। दोनों ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी का मसला हल करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के इलाके से हाला में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। फायरिंग में 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक और जख्मी अफराद एक ही खानदान के हैं। फरीकैन के दरमियान ज़ाती दुश्मनी चल रही थी। आज इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अभी बात कराची की, जहां पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने में नाकाम हो चुकी है। 24 घंटों में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 3 अफराद जान से गए। रवां साल अब तक डकैती में मज़ाहमत पर 43 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। DIG कराची साउथ सैयद असद रजा का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम्स पुलिस के लिए एक संजीदा चैलेंज है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस अमली इकदाम कर रही है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में शामिल दीगर इदारों को भी इस चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने शहर में कैमरों की कवरेज बढ़ाने के लिए पुलिस के इकदाम का जिक्र भी किया। स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक बहुत सीरियस चैलेंज है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और इसको टैकल करने के लिए के ऊपर काफ़ी प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाते हैं। मगर अगर लार्जली स्पीकिंग बात की जाए तो देखें, जो पुलिस का शोबा है वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, कोर्ट्स और उसके अलावा जेल्स जो हैं वो भी आती हैं। तो जब तक ये चारों जो पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, ये आपस में इन कोहेजन काम ना करें, तब तक मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो सकते। लाहौर में 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 1 जबकि सूबाई असम्बली की 4 सीट्स पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से अली परवेज़ मलिक के सिवा कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट देखिए।
आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद लाहौर से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एन ने 119, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PP 158 और PP 164, जबकि हमजा शहबाज ने PP 147 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान ने PP 149 की सीटें छोड़ दी हैं। 21 अप्रैल को होने वाले जिमनी इंतखाबात में ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली थी। वो कोई हुकूमती ओहदा लेने के भी ख्वाहिशमंद नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्टी कायद को आगाह कर दिया था, उम्मीद है वो मेरी राय का एहतराम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद भी जिमनी इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते और उन्होंने अपने हल्के PP 172 के नतीजे को चैलेंज कर रखा है। NA 119 से अली परवेज मलिक का खानदान पिछले 20 साल से जीत रहा है। इस हल्के से अली परवेज मलिक मैदान में हैं और मरियम नवाज भी चाहती हैं कि अली परवेज मलिक ही इलेक्शन लड़ें। हमजा शहबाज की खाली की गई सीट PP 147 से हमजा शहबाज चाहते हैं कि उनके पुराने साथी कबीर ताज इलेक्शन में हिस्सा लें। तहम वहां से साबिक एमएन ने मलक रियाज भी मजबूत उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ के खाली किए गए हल्के PP 158 से मोहम्मद नवाज लद्दड़ का नाम सामने आया है, जबकि PP 164 में हमजा शहबाज की ख्वाहिश है कि इमरान गुराया को टिकट दिया जाए, वो उनके काबिल एतमाद साथी हैं। PP 164 से बाज दूसरे नाम भी जेरे गौर हैं। अब्दुल अलीम खान के खाली किए गए हल्के PP 149 में IPP ने शुएब सिद्दीकी का नाम दिया है। नून लीग ने इस हल्के के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। तहम यहाँ से नून लीग के एक मजबूत उम्मीदवार चौधरी शहबाज ने कागजात जमा करवाए हैं। रईस अंसारी, जियो न्यूज, लाहौर। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि धांधली और आइन से इन्हिराफ के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। PTI कोर कमेटी इजलास के बाद जारी करदा एलामी में कहा गया है कि मुतादिद मुकदमात में बानी चेयरमैन की बरियत ताज़ा हवा का झोंका है। कोर कमेटी ने अदलिया से बानी PTI की सजाओं के खिलाफ अपील और मुकदमात के जल्द फैसलों की अपील की है। इजलास में डोनाल्ड लू के कांग्रेस कमेटी में बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया। हिदायतकार सरमद खुसर ने दावा किया है कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदारती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। एक बयान में सरमद खुसर ने कहा कि जिसने भी उन्हें इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद दी वो वापस ले ले। दूसरी जानिब काबीना डिवीजन के जराये का कहना है कि सरमद खुसर के नाम की बाकायदा मंजूरी नहीं हुई थी। 14 अगस्त को नाम तजवीज़ किए जाते हैं, मंजूरी काबीना कमेटी देती है। सरमद खुसर की एक मुतनाज़ फिल्म जॉयलेंट की वजह से कमेटी ने उनका नाम मंजूर नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने इल्जामात की इंक्वायरी और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया है। कहा, फैज़ हमीद ने तासुर दिया, मुल्क उन्हीं के कांधों पर खड़ा है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ पर 10 बजे की हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में।